हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप सभी को राधे राधे। दोस्तों, आज मैं एक कहानी के साथ फिर आए हैं। अगर पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट जरूर करना कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं जी। ठीक है जी। दोस्तों, मैं एक गरीब लड़के के बारे में बताने आए हैं। एक गांव में, एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। एक कहानी, ये जो कहानी है ये आप लोग इसको गौर से सुनना और कमेंट में ये बताना कि इससे आपको क्या सीख मिला और इसके जरिए आप अपने बच्चों को क्या सीख दे सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो ये आप लोग जरूर कमेंट में बताना। तो हमने क्या किया, एक छोटे से गांव में एक राजू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। तो आज अभी मैं ऐसे बैठ गया था तो मैं चलो एक कहानी लिख देते हैं, बता देते हैं, लोगों को समझा देते हैं कि हो सकता है इस कहानी के माध्यम से अपने बच्चों को कुछ आगे बताना चाहे, समझाना चाहे। और हो सकता है अगर बच्चे देख रहे हैं तो इससे क्या उनको सीख मिलती है और उससे इस कहानी के माध्यम से वो लोग क्या सीखते हैं बच्चे। इसलिए मैं ये कहानी आज हम बता रहे हैं। इस कहानी को गौर से सुनना जी, अपनी राय जरूर बताना। अगर इस तरह की कहानी आप लोग अगर सुनोगे तो कमेंट करना, मैं इसी तरह की कहानियाँ और ले आएंगे। ओके जी, राधे राधे। चलो चालू करते हैं। तो मैंने क्या किया, एक छोटे से गांव में एक राजू नाम का गरीब लड़का रहता था जी। समझना गौर से। वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। यानी वो अपनी माँ के साथ झोपड़ी में रहता था, यानी उसके पिता नहीं थे और वो छोटा सा था। ठीक है जी। तो वो लड़का मेहनत बहुत करता था। ये घर की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, लेकिन राजू बहुत मेहनती लड़का था। जो लड़का था वो मेहनती बहुत ज़्यादा था और प्लस ईमानदार भी था। दोस्तों, कहानी है ये, गौर से सुनना। तो उस ईमानदार था लड़का। हर दिन, यानी हर दिन पर डे सुबह जल्दी उठता था और काम की तलाश में गांव से शहर जाता था। तो गांव से शहर को जब वो जाता था ना, तो दोस्तों कभी उसे काम मिलता था और कभी काम नहीं मिलता था। दोस्तों, एक ही ये शहर गया काम करने के लिए, लेकिन कभी वहाँ दिहाड़ी में कोई लेके जाता था और कभी लेके नहीं जाता था। अभी भी देख लो कि जैसे लेबर चौक लगता है, लेबर मार्केट होती है। हमें अगर किसी लेबर की ज़रूरत है तो हम मार्केट में चले जाते हैं, वहाँ से अपना काम कराने के लिए लेबर ले आते हैं। तो दोस्तों, उसको कभी काम मिला और कभी नहीं मिलता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। लड़के ने, राजू नाम का जो लड़का था, उस लड़के ने कभी हार नहीं मानी। ठीक है ना दोस्तों। एक दिन
जब वह रास्ते से जा रहा था, उस मतलब सड़क पे जा रहा था, तो उस सड़क पर एक पर्स मिला। इस लड़के को रोड पे सड़क पर रास्ते में एक पर्स मिला। पर्स मिला और राजू ने पर्स उठाया और बोला, और उस बोल के उसको खोला। पहले इधर उधर देखा कि भाई अगर किसी का है तो आके मतलब आता होगा तो उसको वापस कर देंगे, उसने ये मन में सोचा उन्हें। उसके बाद जब काफ़ी देर इधर उधर देखा, किसी कोई नहीं आया वहाँ पे, तो उसने पर्स उठा के खोला। उसमें बहुत सारे पैसे, कुछ ज़रूरी कागज़ थे। अब कोई जा रहा होगा बाज़ार मार्केट या कहीं ऑफिस वगैरह, तो उसका पर्स गिर गया। उसके बाद उसमें वो पैसे भी था उसमें, और पैसे के साथ साथ उसमें कागज़ भी, उसके लड़के जिसका गिरा था उसका डॉक्यूमेंट भी उसमें पड़ा था, ज़रूरी कागज़ भी उसके अंदर पड़े थे। ठीक है ना। तो राजू के मन में ख्याल आया, अगर मैं ये पैसा रख लूं, एक बार ख्याल आ गया कि मैं ये पैसा रख लूं तो मेरी सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो इतना सारा पैसा नहीं देखा है, तो ऑटोमेटिक अंदर थोड़ा तो हो ही जाता है। उसके मन में भी ऐसे ख्याल आने लग गए। ठीक है, लेकिन अगले ही पल उसने सोचा, ये पैसा मेरा नहीं, किसी और का नुकसान हो रहा होगा। देखो, उसके मन में यानी राजू के मन में ये ख्याल आया कि हम पैसा रख लें और हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, यानी हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन उसके बाद देखो, उसके मन में ये ख्याल आया कि ये किसी की मेहनत का पैसा है, उसका भी तो नुकसान होगा, उसको भी तो परेशानी होगी। तो ये देखो दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ तक हमने आपको कहानी बताया, तो इससे आपको क्या मिला सीख, यहाँ पर आपको क्या सीख मिला, ये कहानी में ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताना। इस कहानी में इस जगह पर आपको क्या सीख मिली, कमेंट में लिखना। ठीक है ना जी। तो उसके मन में ऐसे ख्याल आ गया, लेकिन राजू मतलब अगले ही पल सोचा होगा। राजू ने तय किया कि यह पैसा, यह पर्स, पैसा, कागज जो उसमें डॉक्यूमेंट है, असली मालिक तक लौटाएंगे। अब मतलब इतना भी वो पढ़ा लिखा नहीं था उस समय, तो उसने सोचा यह पैसा मतलब मालिक तक पहुंचाएगा। पर्स में एक पता लिखा हुआ था, तो पर्स में उसने पता लिख के रखा था। वैसे भी हम ये कहना चाहते हैं दोस्तों कि अगर हम घर से निकल रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, या मेरे बच्चे जा रहे हैं, कोई भी जा रहे हैं, तो उनके पॉकेट में या उनके पर्स में अपने यहाँ का एड्रेस होना ज़रूरी है। ठीक है, अभी ये हमें नहीं बताना, ये आप लोग खुद ही समझ लो क्यों। ठीक है, कमेंट में बताना आप लोग।
पर्स में जो पता लिखा था, राजू उस किसी से पूछा कि भाई हमें इस पते पे जाना है, ये बताओ कहाँ पे है, तो वो किसी ने उसको बता दिया। ठीक है, पर्स में एक पता जो था, उस पर्स से पूछ के उसने राजू उस पते पे पहुंच गया। दरवाजा खटखटाया, एक अमीर आदमी खोला। ठीक है, अमीर आदमी खोला तो या मतलब उसने खोला तो उसने दरवाज़ा खोला, उसने बोला भाई क्या बात है, कहाँ से आए हो, क्या बात है। तो राजू ने बोला, मतलब वो जब उसने दरवाज़ा खोला तो उस अमीर आदमी जो था, ठीक है, उन्हें दरवाज़ा खोला और बहुत परेशान लग रहा था। वो बहुत परेशान था क्योंकि उसका पैसा कागज़, तो पैसा है, पैसा चले गया तो कोई बात नहीं, आ जाएगा, अमीर आदमी है, कमा लेगा, दोबारा आ जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन जो कागज़ है, जो डॉक्यूमेंट है, उसको बनवाने में उसको कितना समय लगा होगा। आदमी पैसे को तो जो है वो तो है ही है, लेकिन उस सबसे मेन चीज़ डॉक्यूमेंट, जो पेपर है, जो कागज़ है, उसकी है, उसकी वैल्यू उसकी नज़र में उसको मतलब बहुत ज़्यादा है। तो राजू ने पूछा, क्या आपका पर्स खो गया? तो पूछा, आदमी ने घबरा कर कहा, हाँ, उसमें बहुत ज़रूरी कागज़ थे, पैसे थे लेकिन सबसे ज़रूरी कागज़ था। कागज़ एक बार बन जाता है ना, दूसरी बार अगर कागज़ खो गया तो वो बनने में बहुत दिक्कत आती है, कोई भी कागज़। तो राजू ने तुरंत पर्स उसे दे दिया। राजू ने उसको पर्स तुरंत दे दिया। आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, बेटा तुमने मेरी बहुत बड़ी, देखो आदमी ने बोला, बेटा तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, तुम्हें इनमें इनाम देना चाहता हूँ, तुम्हें इस समय हम इनाम देना चाहता हूँ। ठीक है, तो राजू ने कहा, नहीं साहब, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया। आदमी उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे ऑफिस में काम कर सकते हो। देखो, अगर ऐसे हुआ है तो भाई यही चीज़ करो कि आप किसी से मदद नहीं, मतलब अगर वो आपको पैसा देना चाह रहा है तो इसको बोलो भाई काम दिलाओ, काम करेंगे, पैसा ना दे। बहुत लोग होते हैं भाई, अपने मेहनत का, वो मेहनत जो हम करते हैं उसका तो फल तो उनको मिलता ही है और मिलना भी चाहिए, ये ज़रूरी भी है। तो दोस्तों, उसने ये कहा कि आप हमारे ऑफिस में काम कर सकते हो। उस आदमी ने राजू को कहा कि आप हमारे ऑफिस में काम कर सकते हो। आगे चाहो तो ऑफिस में काम कर सकते हो। राजू ने खुशी खुशी
खुशी खुशी कहा, कह दी। और धीरे धीरे राजू अपनी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ा। ऑफिस में काम लग गया, काम मिल गया। धीरे धीरे वो अपने ईमानदारी से मतलब खुशी खुशी आगे बढ़ने लग गया, बढ़ गया। कुछ साल बाद वह उसी कंपनी का बड़ा अधिकारी बन गया। उसी कंपनी का एक बड़ा अधिकारी बन गया। देखो, गरीब था, कम पढ़ा था, दिहाड़ी करने जाता था, आदमी टकराया, अमीर आदमी टकराया, ऑफिस में काम लग गया, अधिकारी बन गया कुछ साल बाद, यानी अपनी ईमानदारी से। अब उसकी माँ भी खुश और उसका जीवन भी बदल गया। ठीक है ना दोस्तों, इसीलिए कहते हैं मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो। और दोस्तों, अब हमें आप ये बताओ, इस कहानी से आपको क्या समझ में आया, कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, ठीक है दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए आप लोग कमेंट करें। आगे फिर हम कहानी बढ़ाएंगे और बताएंगे। और जब तक के लिए राधे राधे।